दोस्तों, एक सफल चोरी को अंजाम देने के लिए सही प्लानिंग, सही समय और चतुराई की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इसमें से किसी भी हिस्से का तालमेल बिगड़ता है तो चोर को चोरी करना भारी पड़ सकता है। लेकिन आजकल जल्दी अमीर होने की लालच में कुछ मूर्ख लोग चोरी करने का शॉर्टकट अपनाते हैं और चोरों की बिरादरी का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। वहीं कुछ शातिर चोर ऐसी हाथ की सफाई करते हैं जिसे देख हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे ही कुछ मूर्ख और कुछ शातिर चोरों के चोरी के तरीके दिखाकर आपको एंटरटेन करने के लिए हिंदी वाइब्स पर आज हम लेकर आए हैं थीफ कॉट ऑन कैमरा सीरीज का पार्ट 11। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें एक जनाब अपनी शॉप में मजे से सो गए थे और प्यारे सपने देख ही रहे थे कि तभी वहां एक चोर आ पहुंचता है और हेलमेट पहना ये चोर अंकल के सोने का फायदा उठाने की कोशिश करता है। जी हाँ, ये काउंटर की दूसरी ओर से पैसों वाला ड्रॉर निकालने लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये थी कि अगर थोड़ा भी आवाज हुआ तो अंकल जी उठ जाएंगे। तो चोर बाबू धीरे धीरे ड्रॉर को बाहर निकाल लेते हैं और पैसों पर उनकी नजर पड़ते ही एक्साइटमेंट में चोर बाबू के हाथ से ड्रॉर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे अंकल जी की नींद खुल जाती है और चोर को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। अरे अंकल जी, दुकान में मत लो झपकियां जी, वरना लूट गए ना। आपको चोर तो पता भी नहीं चलेगा, बच्चों की तरह रोते रह जाओगे। आजकल चोर इतने लालची हो गए हैं कि मंदिर मस्जिद को भी नहीं छोड़ते। जैसे कि यहाँ कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और इनके बीच एक लालची चोर भी मौजूद था। फिर मौका मिलते ही ये चोर कुछ ऐसा करता है जिसे देख आप हैरत में पड़ जाओगे। और जैसे ये लोग अपना सिर झुकाते हैं, चोर अपने पास बैठे जनाब के कुर्ते की जेब में से पर्स और मोबाइल निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जनाब की किस्मत अच्छी थी कि चोर के हाथ में कुछ नहीं लगता और उसे वहां से भाग निकलना पड़ता है। वाकई में कलयुग आ गया बॉस। कुछ लोग पैसे चुराते हैं तो कुछ लोग सोना चांदी चुराते हैं। लेकिन आजकल के नए नवेले मनी हेस्ट के प्रोफेसर की कॉपी कैट थर्ड क्लास डुप्लीकेट चोर कुछ भी चुरा लेते हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें एक चोर सुबह के 7 बजे चोरी करने एक घर के बाहर पहुंचता है, जहां पर ये पहले तो अपनी टूटी फूटी चप्पल उतारता और फिर घर के बाहर रखी नई चप्पल पहनकर दबे पांव वहां से निकलता है। वाह वाह, कितना संस्कारी चोर है यार, मुफ्त में अपनी चप्पल दे गया। ओ भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। शातिर चोरों की बातें चल ही रही हैं तो इस छोटू से भी मिल लो जो कुछ ही पलों में मालामाल हो गया। तो यहाँ कुछ जनाब को लोगों से बात करने का बड़ा शौक था। जैसे ही बाहर खड़े इनके दोस्त इन्हें एक बात करने के लिए बुलाते हैं, जनाब दुकान छोड़कर दौड़े चले जाते हैं। जिसके बाद दुकान में एंट्री होती है छोटू की, जो काउंटर पर धीरे से चढ़कर दूसरी ओर आ जाता है जहाँ पैसों का ड्रॉर था और फिर बड़े ही आराम से दुकान में रखे सारे पैसों पर हाथ साफ कर देता है और वहां से 9 2 11 हो जाता है। गजब टोपीबाज आदमी हो यार। आज के बाद ये जनाब बात करने को तो क्या सुसु करने के लिए भी दुकान छोड़कर नहीं जाएंगे। आजकल कुछ बच्चे भी लालच की वजह से चोरी के गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ ये 2 लड़के एक मुर्गी की दुकान के पास पहुंचते हैं और आसपास देखने पर इन्हें पता लगता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। बस फिर क्या था, इन्हें दिमाग में विनर विनर चिकन डिनर खाने का ख्याल आने लगता है और एक बच्चा पिंजरे से मुर्गी उठा लेता है। लेकिन जैसे ही दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, सामने वाले घर में बैठा दुकान का मालिक इन पर चिल्लाने लगता है, वापस रखो उसे। और ये बेचारे डर कर उस मुर्गी को रख देते हैं। चलो बढ़िया हुआ, उम्मीद करते हैं इस घटना के बाद ये कभी चोरी नहीं करेंगे। दोस्तों, अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि सुहाना मौसम था, रेडियो में प्यारा सा गाना बज रहा था और ये भैया जी मजे से आउटडोर में बैठकर अपना खाना पकाकर खाने की प्लानिंग में लगे हुए थे। भी वहाँ एक भेड़ आ पहुँचता है और चुपके से इनका खाना चुराकर भागने लगता है। अपना खाना बचाने के लिए जनाब भेड़ के पैरों में भी गिर जाते हैं। लेकिन भाई साहब भी एक खाना उनका निवाला बन चुका था। भाई साहब इस भेड़ को थीफ ऑफ द ईयर का खिताब देना तो बनता है। कहते हैं जब किस्मत आपकी वाट लगाती है ना तो इतना दर्द होता है कि चीख भी नहीं निकलती। ऐसी एक घटना यहाँ होती है जिसमें इस दुकान के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक जनाब दुकानदार को बुलाकर पैसे देता है और कुछ सामान मंगवाता है। इस दौरान चेहरे पर मास्क पहने ये मूर्ख चोर वहां आ जाता है और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, चोर दौड़ता हुआ गाड़ी में बैठे जनाब के हाथ में से पैसे छीनता है और भागने लगता है। लेकिन इसकी किस्मत देखो, पहले तो इसकी चप्पल उतर जाती है, यानी 200 रुपए गए। फिर सामने खड़े 2 लोग पकड़कर इसकी कुटाई करने लगते हैं।
अरे रुको जरा, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जी हाँ, फिर कार में से दरवाजा खोलकर कोई आम इंसान नहीं बल्कि दरोगा जी नीचे उतरते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आजकल कुछ लोगों की नीयत इतनी बिगड़ी हुई है कि आगे चलकर दुकान में सामान भी दूर से दिखाने की नौबत ना जाए। अब इस फुटेज को देख लो, जिसमें एक जनाब लैपटॉप टीवी की शॉप पर आते हैं। शक्ल से शरीफ दिख रहे हैं। भाई साहब दुकानदार को लैपटॉप दिखाने के लिए कहते हैं और दुकानदार भी बढ़िया सा लैपटॉप लेकर आता है और जनाब को दिखाने के लिए जैसे ही काउंटर पर रखता है, भाई साहब लैपटॉप उठाकर ऐसी दौड़ लगाते हैं मानो इनके पीछे कुत्ता पड़ गया हो। और बेचारा दुकानदार देखता रह जाता है कि भाई ये क्या हुआ। भाई साहब ये तो आंखों के सामने चूना लगा गया। दोस्तों, जिंदगी में आप मीटिंग में कॉल उठा लेना, कॉलेज लेक्चर में कॉल उठा लेना, लेकिन बीच सड़क पर ना बाबा ना। क्यों? चलिए देखते हैं। तो यहाँ ये दीदी मजे से कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन तभी इन पर 3 स्कूटर सवार चोरों की नजर पड़ जाती है और वो धीरे से स्कूटर लेकर इनके पास आते हैं और दीदी का मोबाइल छीनकर वहां से उड़न छू। बस फिर क्या था, दीदी जी इन्हें रोकने की नाकामयाब कोशिश करती है, लेकिन अब ये लोग हाथ में कहाँ आने वाले थे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सड़क पर फोन पर बात मत करो। लग गया ना 15, 20, 25 हजार का चूना, अब भुगतो। भाई साहब पिछले चोरों ने तो स्कूटर पर सवारी करते हुए मोबाइल चुराया था ना, लेकिन अब हम आपको इनके सरदार से मिलवाते हैं जो खड़े खड़े कुछ भी उड़ा ले जाते हैं। तो भाई साहब रात का समय था और सिवाय स्कूटर के सड़क बिल्कुल खाली थी। तभी वहां एक कार आती है जिसकी खिड़कियों में से 2 चालाक चोर बाहर निकलते हैं और स्कूटर को उठा लेते हैं, जिसके बाद ड्राइवर कार को चला देता है और इस तरह से ये चोर सिर्फ 10 सेकंड में पूरा का पूरा स्कूटर ही उड़ा ले जाते हैं। तौबा तौबा, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। नहीं मतलब गाड़ी से उतरे बिना ही पूरा स्कूटर ही उड़ा ले गए। इन चोरों को ऐसे खुराफाती आइडियाज आते कहां से हैं? दोस्तों, जहां कुछ चोर चोरी करके तुरंत पकड़े जाते हैं, तो कुछ चोरों की चोरी की खबर सामने वालों को सालों तक नहीं लगती। उन्हीं कुछ चुनिंदा चोरों में से एक है ये लड़की, जो फर्स्ट फ्लोर पर बने इस दुकान में एंटर होती तो है, लेकिन ऊपर दुकान में नहीं जाती, बल्कि सीढ़ी पर टंगे कपड़े देखने लगती है। फिर देखते ही देखते ये जैकेट उठाकर पहनने लगती है। यहाँ हमें तो लगा था कि ट्रायल करेंगी, फिर दुकान में जाकर खरीदेंगी, लेकिन भैया जी चोरों का दिमाग तो हमसे कई कदम आगे चलता है। बस फिर होना क्या था, ये लड़की जल्दी से जैकेट पहनती है और बिना किसी टेंशन बिल्कुल आराम से वहां से भाग निकलती है। अरे भाई, कोई मनी हेस्ट वालों को कॉल करो यार, सीरीज का इंडियन वर्जन बनाने के लिए लड़की परफेक्ट कास्टिंग बॉस। दोस्तों, अगली घटना एक लोकल ज्वेलरी स्टोर में हुई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो गई। तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ 5 लेडीज इस ज्वेलरी स्टोर में गहने खरीदने आती है और एक लेडी दुकानदार को अपनी बातों में इतना उलझाती है कि जनाब उस लेडी में ही खोए रह जाते हैं। तभी अचानक से इनके साथ आई एक लड़की धीरे से अपनी जगह से उठती है और खुद के लंबे शरीर का फायदा उठाकर अंकल जी के पीछे रखे ज्वेलरी बॉक्स को उठा लेती है और फिर अपनी जगह पर बैठकर छिपा लेती है। वहाँ दूसरी ओर अंकल जी तो अपनी फेवरेट लेडी कस्टमर में लगे पड़े थे। अरे भाई पीछे देखो पीछे। जनाब अभी तो पीछे नहीं देखा, लेकिन फिर सीसीटीवी देखकर रोते रहना। साथियों, मिलिए इन 2 नौसिखिए चोरों से जो शायद हाल ही में चोरी के स्कूल से स्कूटर का लॉक तोड़ना सीख कर आए थे। फिर क्या था, सीखने के बाद देरी ना करते हुए ये मूर्ख चोर पहुंच गए रियल लाइफ में अपने स्किल्स को आजमाने। यहाँ पहुंचकर एक चोर अपनी स्कूटर पर बैठा रहा और दूसरा चोर पास में रखे स्कूटर का लॉक तोड़ने लगा। लेकिन तभी सामान लेकर स्कूटर का मालिक दुकान से बाहर निकलता और इन चोरों से अपने स्कूटर को बचाने के लिए ये जनाब कुछ करे उससे पहले ही चोरों की पैंट गीली हो जाती है और वो वहां से ऐसे दुम दबाकर भागते हैं जिसे देखकर हमारी तो हंसी छूट जाती है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए चोरी वोरी छोड़ो और चुपचाप पढ़ाई में ध्यान देकर IAS वाइएस बनो। अब साथियों, इस चौंका देने वाली घटना को देखिए जिसमें 4 आदमी ग्रोसरी स्टोर में आते हैं, लेकिन ये लोग आम इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, बल्कि इन्होंने कार्टून कैरेक्टर की तरह अपनी स्किन को ब्लू कलर से पेंट किया था। फिर ये अपना सामान खरीदते हैं और दुकानदार को जबरन सिगरेट जलाने के लिए कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई इस घटना में जब दुकानदार इन्हें सिगरेट जलाकर देने के लिए मना करता है तो ये असॉल्ट करने लगते हैं। हालांकि फिर ये फ्री में सिगरेट जलाकर मांगने वाले चोर या यूं कहीं गुनहगारों को पुलिस पकड़ लेती है। वाकई में आज के जमाने में कुछ अपराधी ऐसी हरकतें करने लगे हैं जिन्हें देखकर हम सभी दंग रह जाते हैं। आखिर में दोस्तों, अभी इस मजेदार फुटेज को देख लो जिसमें चोरों की गैंग हथियार लेकर चोरी करने निकलती है और ब्लैक कार में सवार ये चोर एक चलती हुई गाड़ी के सामने आकर उसे रोकते हैं, जिसके बाद कार में से एक चोर उतरकर सामने वाली गाड़ी चालक को धमकाता है, जिससे गाड़ी चालक अपनी कार में से उतर जाता है और हाथ ऊपर करके वहां से दूर भाग जाता है। लेकिन यह मजेदार बात तो यह है कि ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली थी और चोर को मैनुअल कार चलाना ही नहीं आती थी,
जिस वजह से ये गाड़ी को आगे नहीं ले जा पाता और इतनी देर में पुलिस वहां आ जाती है जो उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब गलत काम करोगे तो यही होना है ना। तो दोस्तों, क्या आप फ्यूचर में भी हिंदी वाइब्स पर थीफ कॉटन है नेक्स्ट पार्ट देखना चाहेंगे और एंटरटेन होना चाहेंगे, साथ में सतर्क भी होना चाहेंगे? यस और नो कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 21,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग कॉटन कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा देना। धन्यवाद।